और देखिए कल रात से ही एसीबी की टीम अलर्ट मोड में थी। अधिक जानकारी लेंगे, सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने पूरी जानकारी दी है 3 तारांकित प्रश्न को विड्रॉ करने को लेकर यहां पर रिश्वत की राशि। लेकिन नवीन, यहां पर सबसे पहले जो बात है वो ये कि 10 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी। हालांकि नेगोशिएशन हुआ और फिर 2.5 करोड़ पे राजी हुए, इस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया। 4 अप्रैल से लगातार जो है टीम जुटी हुई है, क्या जानकारी? 3 प्रश्न थे वो लगाए थे विधायक ने, और उनके अलावा जो 10 करोड़ रुपए की रिश्वत की उनसे डिमांड की गई। जो प्रश्न हटवाने थे 3 प्रश्न थे, और आज 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रेड हैंडेड एसीबी ने जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उनका एक निजी व्यक्ति जो 20 लाख रुपए की राशि है वो लेकर फरार हो गया। अब एसीबी की टीम जो फरार आदमी है उसको भी ढूंढने का प्रयास कर रही है। वहीं एसीबी डीजी का साफ बयान है, हमारे पास जो विधायक है उसके पास कई सबूत हैं विधायक के खिलाफ, और उसके जो हाथ धुलवाए गए थे जब वो रेड हैंडेड हो गए थे, यानी उन्होंने पैसे गिने भी थे, और जो प्रश्न लगाए थे जो 5958 और एक 950 ये प्रश्न है, ये तारांकित हैं, और परिवादी है उसकी कई माइंस चलती है और माइंस के लिए तो उन्होंने सवाल लगाए थे। तो उसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई, और उसके बाद में आपको बता दूं विधानसभा अध्यक्ष से परमिशन ली गई थी इस ट्रैप के लिए, और उसके बाद ये ट्रैप को अंजाम दिया गया। साथ ही जो दूसरे क्षेत्र के सवाल थे, यानी जो उनका विधानसभा क्षेत्र है वहां के सवाल नहीं लगाए थे, और पूर्वी राजस्थान के 2 जिले थे उनके उन्होंने सवाल लगाए थे। और उसके बाद विधायक ने ही खुद फोन किया था परिवादी को कि आप आइए बात करते हैं। तो उसके बाद जब बात हुई तो 10 करोड़ रुपए की शुरुआत में डिमांड की गई, और डिमांड के बाद में आज जो एसीबी ने जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। और अभी तक जो शुरुआती जांच है उसके अंदर सर्च के अंदर जो एसीबी को उनके घर की तलाशी में कुछ भी नहीं मिला है। गनमैन की अभी भूमिका संदिग्ध भी नहीं बताई है। और आज जब एसीबी ने कार्रवाई की तो विधायक ने ही सुबह परिवादी को फोन किया था कि आप आइए और आने के बाद में पैसा दीजिए। तो उसके बाद आज विधानसभा के उधर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने जो आरोपी है उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम जयदर्शन पटेल है। उससे एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। जी नवीन, देखिए जानकारी ये भी मिली है कि जो परिवादी है रविंद्र सिंह वो एक बार बांसवाड़ा भी गए थे। बांसवाड़ा में जब वो गए तो उन्होंने 1 लाख दिया भी था। और उसके बाद सवाल नवीन ये भी कि जिस तरह से राजकुमार रोत कह रहे थे कि षड्यंत्र है, लेकिन यहाँ पर ट्रैप की जब कार्रवाई होती है, हाथ जब धुलवाए तो वहां पे कुछ रंग भी नजर आया, जिससे ये साफ हुआ है कि उन्होंने कैश लिया है। नवीन, बिल्कुल, जो जब एसीबी ने जब वेरिफिकेशन कराया फर्स्ट टाइम तो 1 लाख रुपए की राशि है जो आरोपी को दी गई थी। और उसके बाद जब एसीबी ने जो आरोपी को दी, जब एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो 1 लाख रुपए का वेरिफिकेशन करवाया, और वेरिफिकेशन करवाने के बाद आज जो आरोपी है उसको एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है 20 लाख रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए। 20 लाख रुपए अपने आप में रिश्वत की राशि बड़ी होती है, और अभी तक फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर और किसी की भूमिका संदिग्ध नहीं है। गनमैन है उसको भी एसीबी की टीम एसीबी मुख्यालय लेकर आई है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद में और भी कई खुलासे होने की संभावना है। आज इन्होंने इनकी गिरफ्तारी दिखाई है, तो कल इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, और कोर्ट में पेश कर इनकी जो रिमांड है वो भी मांगी जा सकती है, और इनसे कई सवाल जवाब किए जाएंगे। जी नवीन, लेकिन जो रिश्वत की राशि की अगर यहाँ पर बात करें, जिस तरह से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये जानकारी मिली है कि जो डिमांड था वो 10 करोड़ था पहले, हालांकि नेगोशिएशन के बाद 2.5 करोड़ यहाँ पर पहुंचा है फिर वो। जी देखिए, बिल्कुल, जो 10 करोड़ रुपए की डिमांड की जाती है उसके बाद 2.5 करोड़ रुपए में सौदा तय होता है, और उसके बाद आज उसकी दूसरी किस्त यानी 1 लाख रुपए तो पहले ले चुके थे, बिल्कुल, और आज 20 लाख रुपए की राशि लेते हुए एसीबी ने जो आरोपी है उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। अब एसीबी की टीम है जो आरोपी से पूछताछ करेगी, और पूछताछ के बाद में कई बड़े खुलासे होने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। लेकिन आज इस तरह से सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने खबर ब्रेक की थी, उसके बाद प्रदेश में जो हड़कंप का माहौल है और जो लगातार जो
लोग हैं, वो अधिकारी हैं, वो सब इस जानकारी को लेते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल जो अब कल एसीबी की टीम है जो आरोपी से पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद में कई बड़े खुलासे होने की जो उम्मीद है वो बताई जा रही है। इंदु, नवीन, चूंकि जो परिवादी है, अगर उनकी बात करें रविंद्र सिंह, उन्होंने यहाँ पर जब अप्रोच किया एसीबी को तो वो तारीख थी 4 अप्रैल। क्या नवीन 4 अप्रैल से ही एसीबी की टीम इसमें जुट गई थी? देखिए, तकरीबन 3 अप्रैल को परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी और 3 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराने के बाद आज 4 मई है और 4 मई को एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद में कई बड़े खुलासे होने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। लेकिन आज हम कहेंगे कि राजस्थान एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डीजी रवि प्रकाश महिला के निर्देश पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी ने जो आरोपी है उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और अब वो जो पूछताछ की जाएगी, पूछताछ के बाद में कई बड़े खुलासे होने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। जी नवीन, और शायद जिस तरह से एमएलए क्वार्टर में आज वो पैसे लेते हुए यहाँ पर दिखाई दिया, और उसके बाद अगर पूरा जिक्र यहाँ पर करें, क्योंकि नवीन बार बार वो जयपुर में पैसे रिसीव करने से मना कर रहे थे, उनको भी लग रहा था रिस्क तो यहाँ पर है, लेकिन फिर जैसे तैसे राजी हुए, क्योंकि लालच वाली जो बात है वो यहाँ पर सामने आती है। फिर आज ये ट्रैप की कार्रवाई हो जाती है और नवीन, कहा जा रहा है कि रात से ही जो एसीबी की टीम है, जो पूरी टीम है, वो अलर्ट में थी। ठीक है नवीन, शुक्रिया, आपने पूरी कार्रवाई को समझाया कि किस तरह से यहाँ पर परिवादी जो है वो अप्रोच करते हैं एसीबी टीम पर। 3 अप्रैल को वो पहुंचते हैं, शिकायत देते हैं और उसके बाद टीम लगातार इस मामले में जुट जाती है और आज देखिए सफिशिएंट एविडेंस है एसीबी के पास। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि विधायक ने पहले 10 करोड़ की राशि जो है वो रिश्वत के तौर पर मांगी थी। हालांकि यहाँ पर परिवादी ने नेगोशिएट किया, फिर 2.5 करोड़ पर सौदा जो है वो तय हो जाता है। एक बार परिवादी बांसवाड़ा भी जाते हैं, तब वो 1 लाख रुपए पहले ही दे चुके होते हैं। तो कुल मिलाकर ये दूसरी किस्त कह सकते हैं, लेकिन आज उन्हें शायद लगा नहीं होगा कि एसीबी की टीम उन्हें ट्रैप कर लेगी। कल रात से ही एसीबी की टीम जो है अलर्ट मोड पे थी। हालांकि विधायक साहब बार बार जयपुर में पैसा रिसीव करने से मना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि जयपुर में पैसा लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो देखिए, विधायक और परिवादी के बीच में बात हुई। आज सुबह यहां पर फोन कॉल करते हैं विधायक साहब परिवादी को। एमएलए क्वार्टर में पैसे देने पर मान नहीं रहे थे, लेकिन थोड़ी सी बात जब यहां पर होती है तो वो एग्री कर जाते हैं। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि जब एसीबी की टीम ने सर्च यहां पर किया तो सर्च में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। साथ ही जो बार बार गनमैन की बात सामने आ रही थी कि क्या उनकी भी कोई भूमिका है, तो फिलहाल गनमैन की कोई भी संदिग्ध भूमिका यहां पर नजर नहीं आती है। और ट्रैप की कार्रवाई में जब विधायक का हाथ धुलवाया गया तो उसमें रंग निकल कर आया, जिससे साफ हो जाता है कि उन्होंने कैश रिसीव किया है। इंडियन करेंसी में ही पूरा कैश है।